सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और ये जो आपने किताब लिखी है शेफू अनकही गाथा एक त्रासदी की, पुस्तक को लिखने का ख्याल आपके मन में कैसे आया और क्या कहानी बनी इसको लिखने के पीछे? जब भी मैंने बच्चा देखा, वो छोटा बच्चा त्रासदी के जो पिक्स आते थे, नेट खोलिए, बुक्स खोलिए, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे भोपाल गैस त्रासदी का, तो वो एक मेरे दिल पे ना गहराई में उतर चुका था वो बच्चा। तो उसी को लेकर के बेस बना करके मैंने त्रासदी की सभी बातों को लिया है। तो शेफू किरदार जो आपने इसमें रखा है, क्या कहता है वो किरदार और उस त्रासदी को किस रूप में बयां करता है? जी देखिए, शेफू तो 3.5 साल का बच्चा था। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं भी दुनिया में आया हूँ, मुझको कितना और रहना है। उसको उसकी जो माँ मेहरुन्निसा और उसके पापा जो शौकत थे, वो इस उपन्यास के मुख्य किरदार हैं। शौकत फैक्ट्री में काम करते थे। मृत्यु के समय शौकत एक दुर्घटना का शिकार हुआ। फैक्ट्री में ही उसके ऊपर केमिकल्स थे, वो अटैक हुआ थोड़ा सा उनको, और वो 72 घंटे के अंदर ही अंदर वो चले गए। उस समय मेहरुन्निसा 5 महीने की मतलब गर्भवती बताई है मैंने। बड़ी मान मनोबल के साथ शेफू इस दुनिया में आया है और शेफू का अंत भी बहुत बुरा त्रासदी में हुआ। तो यही सब घटनाओं को मैंने जोड़ के कथा बनाई है। पूर्णिमा जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी 400 पृष्ठ की एक पुस्तक है, शेफू के माध्यम से आपने भोपाल के किस रूप को बयां करने की कोशिश की है और उस त्रासदी के कौन कौन से खास पहलू आपके जहन में आते गए और आप वो उसको कागज पे उतारती हैं? भोपाल जो हमारा झीलों का शहर, इतना सुंदर शहर है। जो भी कोई भोपाल में आता है, भोपाल में बस के रहना चाहता है वो। और यहाँ की झीलें, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, आप जैसे जैसे पन्ने खोलते जाएंगे आपको पता चलेगा। जल मुर्गाबियाँ तालाब में तैरते हुए, दोनों तालाब अपनी तरफ, एक तरफ पुराना भोपाल है तो एक तरफ नया भोपाल है, और दोनों भोपाल किस तरह से रहते हैं। गंगा जमुनी भाईचारे की जो हमारे यहाँ एक रीत बहती है। काफ़ी कुछ मैंने इस पुस्तक में दिया है। 70-80 के दशक में जब भोपाल में उन्नति शुरू हुई थी, कार्बाइड फैक्ट्री ने जब पांव पसारे थे, तो सब भोपालवासी बहुत ही खुश थे कि चलिए हम सबको बेरोजगारों को काम मिलेगा। और हम ग्लोबलाइजेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण की तरह भोपाल पूरी दुनिया की नज़रों में आ जाएगा। हमें नहीं पता था कि कुछ चंद सालों के अंदर ही भोपाल एक काला धब्बा बन करके विश्व के मानचित्र पे अपनी एक छाप छोड़ जाएगा। और ये बच्चा छोटा सा जो अब उसका पर्यायवाची बन गया है, उसका दूसरा रूप बन गया है एक त्रासदी का। पूर्णिमा जी, हम जानना चाहते हैं कि उस त्रासदी को आपने किस रूप में महसूस किया है? क्या आपने भी वो दौर देखा है? मैंने वो दौर देखा है। हम लोग तो कोटरा सुल्तानाबाद में थे, हम लोग भाग के निकले थे सब रात को। जो जैसा था वैसे ही भागा था। इवन फिर हम लोगों को 4 दिन बाद मालूम चला कि भोपाल खाली करना है, गैस छोड़ी जाएगी, निकाली जाएगी, जबकि वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर से पूरा भोपाल खाली हुआ। तो लोगों ने इसको बहुत चीज़ों को भोगा है। पूरी किताब का सार क्या आपने निकालने की कोशिश की है? पुस्तक के माध्यम से आपका संदेश क्या आपने देने की कोशिश की है, ताकि जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे वो समझेंगे कि त्रासदी का दर्द क्या था? देखिए, त्रासदी तो कोई भी हो, आदमी भोगता है वही जान सकता है कि त्रासदी क्या रही होगी। पुस्तक के अंत में मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे कि हम लोग प्याज, आटे, दाल के लिए, पेट्रोल के लिए खड़े हो जाते हैं उठ के, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि जो ज़रूरतें हैं, इंसानियत, मानवता, उसके लिए हम लोग कितना उठ के खड़े होते हैं। और आज आप कोविड-19 को ही देख लीजिए, ये हमें कोई बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि विज्ञान और प्रकृति को हमको कैसे लेके चलना है। उस त्रासदी को 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम आज भी बढ़े चले जा रहे हैं। प्लास्टिक का हम लोग कचरा फेंक रहे हैं समुद्र में। एंटार्क्टिका में जाकर के आपको पॉलीथीन मिल रहा है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। हमारी डिजायर्स बढ़ती चली जा रही हैं। छोटी छोटी घटनाएं ही आकर के एक बड़ी दुर्घटना को जन्म देती हैं। और मैंने पुस्तक का जो अंत दिया है वो यही दिया है कि देखिए, जब हम ये दुर्घटना हुई तो हमने सिर्फ मानव की गिनती करी थी। हमने पशु पक्षी जानवरों के बारे में आंकड़े जानने की कोशिश ही नहीं करी। तो हमको सबको लेके चलना है। उत्कृष्टता की दृष्टि से हो सकता है कि मेरा ये पहला कदम उतना सफल ना हो, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से ये आप सबके ऊपर जरूर एक छाप छोड़ के जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।